बाबर आजम पिछले 1.5 साल से ओडीआई क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में और टी20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। उसके बावजूद वो बंदा आए मैच में, दूसरे तीसरे मैच के अंदर वो कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर तोड़ता है। कभी कोहली का रिकॉर्ड तोड़ता है, कभी किसी का रिकॉर्ड तोड़ता है, तो कभी किसी का रिकॉर्ड तोड़ता है। आप इमेजिन करें कि अगर ये बंदा पिछले 1.5 से 2 साल से आउट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होता, अगर ये बंदा पिछले 1.5 2 साल से उसी तरह की परफॉर्मेंस दे रहा था जिस तरह के इसके अंदर टैलेंट है, जिस तरह की बाबर आजम के अंदर क्लास है, तो इमेजिन करें कि ये रिकॉर्ड कब का टूट चुका होता। इवन के कई और रिकॉर्ड भी बन चुके होते। बाबर आजम पिछले 1.5 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन उसके बावजूद उसने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जबकि बाबर जो हाशिम मामला है उसका रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। जबकि यूं ही समझ लें कि बाबर आजम जो है वो अब टॉप पर आ चुका है। ओडीआई क्रिकेट में तेज तरीन 6,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अब बाबर आजम के पास आ चुका है। बाबर आजम जिसने 123 इनिंग के अंदर ये रिकॉर्ड बनाया है, हाशिम मामला उसने भी 123 इनिंग के अंदर बनाया था, लेकिन अब पहले नंबर पर बाबर आजम है, दूसरे नंबर पर हाशिम मामला है। बल्कि अब यूं ही कह लें कि ज्वाइंट रिकॉर्ड हो चुका है, यानी कि दोनों का बराबर में रिकॉर्ड है। नंबर 3 पर विराट कोहली मौजूद है, जिसका बाबर आजम से 13 इनिंग्स का फर्क है। विराट कोहली जो है उसने तेज तरीन 6,000 रन जो बनाने के लिए 136 इनिंग हासिल की थी। 136 इनिंग के बाद जो विराट कोहली है वो 6,000 रन बनाने में कामयाब हुआ था, जबकि जो बाबर आजम है उसने सिर्फ 123 इनिंग के अंदर रन बना लिए हैं। अब बहुत सारे लोग जो है बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते हैं। इवन के जब शहनशाह अफरीदी नंबर 1 बॉलर बनता है, जब शहनशाह अफरीदी कोई विकेट हासिल करता है, तो बहुत सारे बैट्समैन पाकिस्तान के साबका बैट्समैन, साबका बॉलर, साबका खिलाड़ी उसके हक में ट्वीट कर रहे होते हैं। जबकि अब बाबर आजम ने तेज तरीन 6,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया, तो किसी भी पाकिस्तानी की तरफ से अब तक एक भी ट्वीट नहीं आया। जो मोहम्मद हफीज है उसने ये तो ट्वीट कर लिया कि जो नसीम शाह है, इमाम उल हक है या फिर अब्दुल्ला शफीक है, इन तीनों में से किसी एक को ओपनर के लिए सिलेक्ट किया जाए, लेकिन उसके हाथों से ये ट्वीट नहीं हो सका कि वो बाबर आजम को कांग्रेचुलेशन कह दे कि तूने तेज तरीन 6,000 रन बनाने के लिए तू दुनिया का पहला खिलाड़ी बन चुका है, तो इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा ट्वीट किसी भी पाकिस्तानी साबका खिलाड़ी की तरफ से अभी तक नहीं आया, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी साबका पाकिस्तानी खिलाड़ी ट्वीट करेगा, क्योंकि अगर कोई ट्वीट करेगा तो बाबर आजम की जो है वो फैन फॉल में गौर बढ़ेगी, बाबर आजम का नाम और बढ़ेगा, और ये कितना नहीं चाहते कि बाबर आजम जो है वो इन लोगों से बड़ा सुपरस्टार बने। मोहम्मद हफीज जो कि हर वक्त बाबर आजम के ऊपर तनकीद करता रहता है, मोहम्मद हफीज जिसने 6,000 रन बनाने के लिए तकरीबन 220 इनिंग्स हासिल की थी, जबकि उसी के बरक्स बाबर आजम ने 130 इनिंग के अंदर ये रन बनाए हैं, जो कि मोहम्मद हफीज से ऑलमोस्ट 100 मैचेस कम खेलकर बाबर आजम ने ये रिकॉर्ड बनाया है। इस तरह अगर शोएब मलिक की बात करें, शाहिद अफरीदी की बात करें, अहमद शहजाद की बात करें, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। अहमद शहजाद की तो मेरे ख्याल में टोटल इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने रन होंगे जितने बाबर आजम सिर्फ ओडीआई क्रिकेट में बना चुका है। तो ये लोग इतने, यानी कि बाबर आजम से इंतहाई निचले दर्जे के क्रिकेटर थे, लेकिन उसके बावजूद ये खुद बाबर आजम पर तनकीद कर रहे होते हैं, और कभी ये बाबर आजम के लिए अपने मुंह से कोई अच्छा लफ्ज नहीं निकालते। बाबर आजम 1.5 साल से आउट ऑफ परफॉर्मेंस है, लेकिन कहते ये हर वक्त बाबर आजम के ऊपर तनकीद तो कर रहे होंगे, लेकिन कभी भी बाबर आजम की हौसला अफजाई के लिए कोई ट्वीट नहीं करेंगे, कभी भी बाबर आजम की वापसी के लिए कोई अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी भी बाबर आजम को कोई अच्छा मशवरा नहीं देंगे। जब भी करेंगे बाबर आजम के ऊपर तनकीद ही करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह बाबर आजम कम बैक करेगा। वो एक अच्छा खिलाड़ी है, एक बड़ा खिलाड़ी है, और बड़े खिलाड़ियों की तरह वो कम बैक जरूर करेगा।